साथियों नमस्कार। आइए अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आज हम अव्ययी भाव के जो दूसरी वीडियो है उसमें कुछ प्रमुख उदाहरणों की चर्चा करते हैं जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसी क्रम में पांचवा टॉपिक है इसमें अर्थाभाव। इससे पूर्व चार प्रकार के अव्ययी भावों का अध्ययन हमने किया है कि किन किन अर्थों में अव्ययी भाव समास होता है। तो अव्ययी भाव जो है अर्थाभाव में मच्छिकाणाम अभावः जैसे दिया है, निर्मच्छकम निष्प्राणम निर्विघ्नम निर्मशकम निर्जनम निर्दोषम, ये जो है अर्थाभाव अर्थ में है। इनके सामने जो है वह उनके विग्रह दिए हुए हैं। और आगे अत्यय अर्थ में अत्यय का अर्थ होता है ध्वंस या नाश, उसके आगे अति हिमम अतिरोगम अतिशीतम उदाहरण दिए हुए हैं। और उससे पूर्व में जो उसके सामने लिखे हुए हैं हिमस्य अत्यय रोगस्य अत्यय शीतस्य अत्यय इत्यादि, ये सब क्या हैं? ये सब जो हैं इस के अति हिमम या अतिरोगम अतिशीतम के विच्छेद हैं। ठीक, तो आशा है कि आप समझ पा रहे हैं कि अगर पूछे निर्मच्छकम दे दिया जाए और उसका पूछे आपसे तो सामने आप लिख देंगे। ठीक, देखिए सातवां जो है संप्रति अर्थ में, जिसे हम अनचित्य के नाम से भी जानते हैं। शब्द आपको परीक्षा में आएगा अतिनिद्रम। यदि अतिनिद्रम आए तो आपको लगाना क्या है? अव्ययी भाव है। अति स्वप्नम आए अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अति कंबलम आए तो अव्ययी भाव का उदाहरण है। किस अर्थ में अगर पूछ ले तो असंप्रति अर्थ में, यानी अनौचित्य अर्थ में। और इसका विच्छेद अगर लिखने को दे तो आप जैसे अतिनिद्रम का निद्रा संप्रति न युज्यते ऐसा करके लिखेंगे। ठीक, फिर आठवां जो है वह शब्द प्रादुर्भाव, शब्द के प्रकाश के अर्थ में अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। जैसे पूछा जाता है इतिहरी में कौन सा समास है? इतिहरी में अव्ययी भाव समास है। किस अर्थ में? शब्द प्रादुर्भाव के अर्थ में। इसका जो संधि विच्छेद, जो इसका विच्छेद होगा पद का, वह क्या होगा? हरि शब्दस्य प्रकाशः होगा। ठीक, इसी प्रकार जो है इति विष्णु इति पाणिनि इति ज्ञानम आदि शब्द हैं। ये क्या है? सब अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। फिर पाश्चात अर्थ में अनुविष्णु अनुरामम अनुरथम अनुशिष्यम अनुगोपालम इत्यादि हैं। जैसे विष्णु पश्चात अनुविष्णु दे दिया जाए तो ठीक, यानी अनुविष्णु दिया है और पूछे इसमें कौन सा समास है तो अव्ययी भाव समास है। यदि विष्णु पश्चात दे दिया जाए और पूछे कि इसका संयुक्त पद क्या होगा तो अनुविष्णु होगा। ठीक, देखिए। और 10वां जो है वह क्या है? यथा। यथा शब्द, यहाँ से बहुत सारे उदाहरण परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, यानी बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण जो है इसके अंतर्गत हैं। यथा के 4 अर्थ होते हैं: योग्यता, विवक्षा, पदार्थान अतिवृत्ति और सादृश्य। जिसमें योग्यता अर्थ में अनुरूपम अनुगुणम जो है यह उदाहरण है प्रमुख परीक्षाओं में जो पूछे जाते हैं। फिर विवक्षा अर्थ में प्रत्यक्षम प्रत्येकम प्रतिगृहम प्रतिदिनम प्रत्यर्थम प्रतिजनम प्रतिछात्रम प्रतिदिशम आदि शब्द उदाहरण जो हैं। जैसे अगर प्रत्यक्षम का जो है पूछे आपको समास विग्रह क्या है तो अक्षम अक्षम प्रति प्रत्यक्षम होगा। ठीक, गृहम गृहम प्रति प्रतिगृहम होगा। पदार्थान पदार्थान अतिवृत्ति जो है, यहाँ से जो पहला उदाहरण है यथाशक्ति, ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक, तो यथा अर्थ में अगर आए तो आप जानिए पदार्थान अतिवृत्ति अर्थ में जो है अव्ययी भाव समास है। और यथाशक्ति, ध्यान दीजिएगा, शक्तिम अनतिक्रम्य, यदि यथा शब्द आए तो अनतिक्रम्य अर्थ में आएगा, इतना ध्यान रहे। ठीक, तो यथाशक्ति, यथा बलम, यथा समय, यथा बुद्धि इत्यादि जो है अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। सादृश्य अर्थ में शाहरि और शारूपम आदि शब्द हैं। ठीक, जैसे सादृश्य शब्द की बात अगर करें तो हरेः सादृश्यम सहरि
उदाहरण होता है। और रूपस्य सादृश्यम सारूपम। देखिए इसके बाद जो है ये तो आपके यथा के अर्थ में सादृश्य है, और 11वां जो है वह अनुपूर्व्य यानी क्रम अर्थ में अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। जैसे ज्येष्ठस्य अनुपूर्वेण अनुज्येष्ठ्यम हुआ, वर्णस्य अनुपूर्वेण अनुवर्णम हुआ, योग्य पद अर्थ में यानी एक साथ होना, योग्य पद का मतलब एक साथ, तो चक्रेण युगपद सचक्रम, हर्षेण युगपद सहर्षम। सादृश्य अर्थ में देखिए यथा के अर्थ में भी सादृश्य था लेकिन वहाँ दूसरा, ठीक। यहाँ सादृश्य अर्थ में जैसा के अर्थ में प्रयोग होगा, सादृश्य सख्या ससखी, सादृश्य वर्णेन सवर्णम, ससखी सवर्णम, सचक्रम सहर्षम, अनुज्येष्ठम अनुपूर्वेण इत्यादि क्या है बेभाव समास के उदाहरण हैं। संपत्ति के अर्थ में अगर पूछा जाए तो छत्राणाम संपत्ति यानी सछत्रम, राजाओं की संपत्ति। साकल्य अर्थ में तृणम अपि अपरित्यज्य, सातृणम यानी तिनकों को भी ना छोड़ता हुआ यानी समूल चीज, पूरा का पूरा। अंतवचन जो है, जो जैसा कि सूत्र में था 16, तो उसमें अग्नि ग्रंथ पर्यंतम यानी सा अग्नि, और बाल कांड पर्यंतम सबाल कांड।